मंडळी, सध्या मी काश्मीर मध्ये आहे. बरोबर आहे, तुम्हाला माझ्या कॉस्ट्युम वर लक्षात आलं असेल, मी एक सैनिक आहे, पण मी आपल्या महाराष्ट्राचाच सुपुत्र आहे. आपल्या महाराष्ट्राची आन बान आणि शान असलेल्या शिवाजी महाराजांचा मी पण मावळा आहे. पण मंडळी, शिवाजी महाराजांचा काळ जरी मागे पडलेला असला तरी आमच्या रक्तामध्ये ती लढण्याची उमेद तशीच कायम आहे. म्हणून तर आमच्या हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, नमस्कार, जय हिंद, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विद न्यू ब्लॉग। हाँ दोस्तों, आज गुड मॉर्निंग ना होते हुए आज गुड इवनिंग है, शाम का प्रोग्राम है। पर शाम के प्रोग्राम से कुछ और आप मत सोचिए। जी हाँ, आज हम जा रहे हैं गणेश मंडलों के बीच में, क्योंकि आज जो अपना जो कल जो यहाँ पे गणेश पूजा पूरे महाराष्ट्र में, पूरे देश में और पूरे वर्ल्ड में चल रही है, उसको कहने का हम यहाँ दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो स्टे ट्यून्ड। दोस्तों, मेरे जैसे बहुत सारे यूट्यूबर इस गणेश फेस्टिवल को कवर कर रहे होंगे। मैं जस्ट शुभम का इंतजार कर रहा हूँ और फिर यहाँ से हम निकलेंगे अलग अलग मंडलों के बीच में, देखेंगे डिफरेंस हमारे व्यू और उनके बीच में। इसी के बीच में शुभम भी आ गया। हाँ शुभम, चलें चलें, चलो सर, आपको दिखाते हैं महाराष्ट्र में और ख़ासकर पूना में, जहाँ इस गणेश फेस्टिवल का जन्म हुआ, उत्सव का एक एक मंडलों को आपको दिखाते हैं। ठीक है, चलो, हमारा बहुत उत्सुकता भी है देखने का। यस यस, चलो ज्वाइन करते हैं। ओके। तो शुभम, जैसे कि अपन हर ब्लॉग को चालू करने से पहले मतलब लोगों को जानकारी देना चाहते हैं, मतलब एज अ यूट्यूबर हम लोग मैसेज देना चाहते हैं। हम मंडलों में जाएंगे वो तो ज़रूर दिखाएंगे, पर ये गणेश फेस्टिवल की शुरुआत तो हुई, पर ये गणपति आए कैसे, उसके बारे में कुछ बताएंगे आप? जी बिल्कुल सर, जहाँ तक मुझे पता है कि जो पार्वती जी थी वो गणेश जी को अपने जो मैल होती है, मैल मतलब जैसे अपने शरीर में तो अरे आपने बिल्कुल सही पकड़ा, सही पकड़ा, सही पकड़ा। हाँ बोलिए आगे। मैल से उन्होंने जब नहाने जा रही थी तो अब एक छोटा सा वो बनाया, उसका मतलब पुतला बना बोल सकते हैं। हाँ, पुतला बनाकर उन्होंने रखा कि मैं नहाने जा रही हूँ, आप मेरी रक्षा करना। तो उन्होंने अंदर चली गई। तो तब तक क्या हुआ कि शंकर जी आ गए अंदर। अब शंकर जी आए तो गणेश जी में और उसमें शंकर जी में क्योंकि गणेश जी उनको जाने नहीं दे रहे थे अंदर, क्योंकि उनको पता नहीं था कि हाँ, वो उनको पहचानते नहीं थे कि ये मेरे पिता हैं, और पहचानते हैं। दोनों के बीच में जब बातचीत हुई और जब गणेश ने नहीं छोड़ा तो उन्हें गुस्से में त्रिशूल से उनका वध कर दिया, उनका गला काट दिया। हाँ, जब माता पार्वती आई तो वो बहुत क्रोधित हो गई और उन्होंने कहा कि मुझे तुरंत के तुरंत इनको जिंदा करो, नहीं तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। तो उन्होंने क्या किया कि अपने गणों को जो उनके सेवकों को उन्होंने बोला कि जो भी शिशु इनका जो भी इसके मतलब गणपति के एज के हिसाब से जो रहेगा, और जो अपनी माँ उसकी माँ पीठ दिखा के सोई है, तो वो उस केस में उनको हाथी मिला और उन्होंने उसका ही गला काट के गणेश जी को लगा दिया। तो गणेश जी तब से ये, क्योंकि ये जो थे अपने जिंदा, मतलब अपने गणेश जी जिंदा हो गए। और उन्होंने शंकर जी ने फिर उनको आशीर्वाद दिया कि कोई भी पूजा होगी, मतलब कोई भी पूजा होगी, सबसे पहले उसमें आपको इनवाइट किया जाएगा, उसके बाद ही पूजा होगी। उनको सभी गणों का देवता बना दिया, तो इसलिए बोलते हैं गणपति, सभी गणों के पति, गणपति। इसके लिए आपको एक पानी पूरी जरूर बनती है। शुभम, अभी तो हमने ब्रीफ बता दिया कि गणेश भगवान का जन्म कैसे हुआ, पर ये फेस्टिवल का जन्म कैसे हुआ, इसके बारे में मैं मेरे सभी मतलब सब्सक्राइबर को और जो देखने वाले हैं उनको बताना चाहूँगा। सबसे पहले इसकी शुरुआत जो हुई थी, भगवानी है, महाराष्ट्र के भगवानी है, छत्रपति शिवाजी महाराज ने किया था। क्योंकि ये जब चालू किया था, इसके थ्रू क्या करे, भगवानी है, महाराष्ट्र के भगवानी है, छत्रपति शिवाजी महाराज ने किया था। क्योंकि ये जब चालू किया था, इसके थ्रू क्या कर रहे थे कि एक ऐसा ग्रुप बना के लोगों की पूजा भी हो रही थी, और जो ब्रिटिश के खिलाफ या मुगल के खिलाफ लड़ाई का एक वो भी एक माहौल भी बन रहा था। सभी था। फिर ये पेशवाओं ने भी चालू किया और धीरे धीरे ये बहुत ही लार्जर स्केल में हो गया। फिर ब्रिटिश ने इसके बीच में थोड़ा बंधन लाने की कोशिश की, तो दोबारा इसको रिस्टार्ट किया हमारे बाल गंगाधर
पत्थर तिलक साहब ने जी। तो ये उसका, और धीरे धीरे ये बहुत ही आगे बढ़ गया और ये आज एक बहुत बड़ा फेस्टिवल के रूप में तैयार हो गया। तो हम ये मैसेज तो पहुंचना बहुत ज़रूरी है। इसी बीच में मेरी बेटी जिस स्कूल में है वहाँ पे भी गणेश पूजा की स्थापना की, और सेकेंडली मेरा बेटा, आपको जैसे मैंने बोला कि यूएस में है, वहाँ भी मतलब गणेश भगवान को पूजा जा रहा है जी। दोनों की इमेज आपको भेजता हूँ, कुछ डिफरेंट नहीं है, चाहे इंडिया में हो चाहे यूएस में हो। वहाँ रुपए में मतलब वो जो करते हैं और वहाँ डॉलर्स में करते हैं। आप दोनों देखोगे तो आपको पता लगेगा। चलो बढ़ते हैं अपने पंडाल की तरफ। मतलब चाहे गणेश जी यहाँ के हो चाहे गणेश जी वहाँ के हो, तो दोनों के पास उतनी शक्ति है। पर इतना है कि जितना मेल भाव यहाँ भी देखते हैं उससे कहीं ज़्यादा यूएस में देखने को मिलता है, क्योंकि वो लिमिटेड इंडियंस लोग होते हैं। बिल्कुल। तो चलो चलते हैं पंडाल की ओर। बिल्कुल। ओके। गणपति बप्पा मंगल मूर्ति, गणपति बप्पा। क्षणाचाही विचार न करता त्यांनी कोंढाण्यावर स्वारी केली। आपल्या मित्रासाठी गनिमाशी 2 हात केले आणि त्याच लढाईत या राज्याचा सिंहपण आपण गमावला। त्यांची मैत्री पण बघा किती थोर। त्यांनी तानाजींच्या निधनाने शोक तर केलाच, पण त्याच कोंढाण्याचं नाव बदललं आणि सिंहगड हे नामकरण केलं। आजही सिंहगडाकडे पाहिलं की तानाजी मालुसरे यांचे बलिदान आठवते। शिवाजी महाराजांची आणि त्यांची अजरा आपने देखा ना कि कैसे शिवाजी महाराज की गाथा को लिख किया है, जो आपको बोल रहा था स्टार्टिंग में। अभी हम आए संत मित्र मंडल, अब यहाँ आरती चल रही है, थोड़ी देर में इनका भी प्रोग्राम चालू होगा। थोड़ा क्लिप देके हम आगे निकलेंगे। प्रतिमेला विनम्र अभिवादन। अखंड जगाला बसायला देणारे ज्ञानेश्वर माऊली, जगद्गुरु संत तुकाराम महाराज आणि महान साधू मोरया गोसावी यांच्या पदस्पर्शाने पावन झालेल्या पिंपरी चिंचवड मधील समता मित्र मंडळ काळभोर नगर आलेला देखावा शूर मी वंदिलय, शूर मी वंदिलय। मंडळी, सध्या मी काश्मीर मध्ये आहे। बरोबर आहे, तुम्हाला माझ्या कॉस्ट्युम वर लक्षात आलं असेल, मी एक सैनिक आहे, पण मी आपल्या महाराष्ट्राचाच सुपुत्र आहे। आपल्या महाराष्ट्राची आन बान आणि शान असलेल्या शिवाजी महाराजांचा मी पण मावळा आहे। पण मंडळी, शिवाजी महाराजांचा काळ जरी मागे पडलेला असला तरी आमच्या रक्तामध्ये ती लढण्याची उमेद तशीच कायम आहे। म्हणून तर आमच्या अनेक पिढ्यांपासून घरातून सैनिक म्हणून देशाची सेवा करण्याचं आम्ही व्रत जोपासलं आहे। अयो पुत्र वीरा, किससे बात कर रहे हो? अरे पाजी, आप क्या कर रहे हो? आप बताओ, आप कैसे हो? अरे मैं ठीक हूँ यार, तू बोल, किससे बात कर रहा है? इन वादियों से या यहाँ के झरनों से? पाजी, पागल नहीं हुआ मैं, चिट्ठी आई है घर से। यार घर की याद तो सताती है। वो किसे नहीं सताती, मुझे तो हमारे वहाँ का कल्चर भी याद आता है। अब आमचा महाराष्ट्र म्हणजे प्रत्येक गोष्टी धूमधाम। आमच्याकडे दिवाळी पण उत्साहात साजरी होते आणि गोकुळाष्टमी सुद्धा। आमच्या इथल्या मातीमध्ये उत्साहाचे हो, हिरवीगार शेत बघितलं की श्रावणाला हे पण कळतं, आणि श्रावण म्हणलं की सणांची रेलचेल पण सुरू होते। कधी कधी वाटतं अख्ख्या जगात नाही एवढे सण आहेत आमच्या महाराष्ट्रात। अरे हमारे यहाँ भी ये सब होता है पुत्र। हा, आणि तुम्ही लगेच घरी पण जाऊ शकता। पंजाब असा किती दूर आहे इथून? अरे भाई तू काय झालं पाजी? अरे घर की याद आ रही यार, चल छड़। वो किस चीज की? अरे घर की तो हर एक चीज की याद आती है। खेतांचा चालला होता मिरवणुकीचा थाट, बैलावर बसलेला नवरदेव, गळ्यात मुंडक्यांची माळ, वर सळसळणारा साप, गज चर्माचा पोशाख, अंगभर फासलेली रात, आणि वऱ्हाडी म्हणजे तर बाप रे बाप। इकडे सासऱ्यानं हातात घेतला हार, सासूनं घेतलं तबक,
स्वागताची तयारी झाली. तिकडे शृंगीनं हर हर महादेवची गर्जना केली आणि चेकाळलेली गर्दी जोशात निघाली. दो पानी पूरी खिलाओ, साहब को एक खिलाओ, मुझको एक खिलाओ. वादे के हिसाब से आपको पानी पूरी खिला रहा हूँ. आपने अच्छा आंसर दिया इसलिए, ठीक है. शुभम, कैसा लगा? हम लोग 3 ही मंडलों को घूम पाए क्योंकि बजाज की बैटरी चार्ज नहीं की थी. जवाब दे दी उसने. और मेरे को आगे भी जाना है, आपको पता है 15 किलोमीटर दूर जाना है. तो कैसा लगा आपको ये आज का? बहुत अच्छा लगा. मतलब मुझे जैसे होता ना ये हिस्ट्री, कि अपना कल्चर और हिस्ट्री वो पूरा एकदम से रिन्यू हो गया कि हाँ जो हम लोग पढ़ते थे आज सब देखने को मिला. जैसे कि गणेश जी का जो उनका उत्पत्ति हुई, वो कैसे उनका जन्म हुआ, उनके माता पिता शादी कैसे हुई, वो उसमें दिखाया गया. और हर जगह कहीं पे पीरों के बारे में बताया गया. मतलब सारा चीज़ हमारा जो कल्चर है, जो छत्रपति शिवाजी के बारे में बताया गया. तो ये हमारा जो आने वाली जो पीढ़ी है उनको याद दिलाएगी कि हमारा जो पूर्वज थे हमारे, वो कैसे थे, कैसे क्या, मतलब कितने संघर्षों के बाद हम लोग यहाँ पहुँचे हैं. तो ये ज़रूरी है सर कि हम अपना कल्चर जो है ना भूलें. वे फॉरवर्ड मैं तो इन शॉर्ट बोलूँगा कि जिनके कारण ये गणेश फेस्टिवल आज धूमधाम से मनाया जा रहा है, शिवाजी महाराज जी, उसके बाद बाल गंगाधर तिलक, जो उन्होंने चालू किया था वो मकसद से लेके हमारी पीढ़ी ने आगे बढ़ना चाहिए. सामाजिक कार्यों में और अलग अलग में अपने सहयोग देना चाहिए ताकि हमारा देश, ये दुनिया अच्छे से आगे बढ़े और सबका इसमें भला हो. बिल्कुल. इसी के साथ ये ब्लॉग मैं यही ख़त्म करता हूँ. प्लीज़ दोस्तों, ये ब्लॉग भले ही आपको अटपटा लगा होगा, पर हम लोग कुछ दिखा रहे हैं यूनिक की. यहाँ पूना में जहाँ पे गणेश फेस्टिवल का शुरुआत हुई, गणेश उत्सव का शुरुआत हुआ, वहाँ पूना कितना आगे बढ़ चुका. आज मैं खुद अपने आप को गौरवान्वित, मतलब मैं खुद आपको एकदम गौरव फील कर रहा हूँ कि हमारे पूना वाले इतना अच्छा मैसेज दे रहे हैं. बस ये है कि जब गणेश की जब विसर्जन होती है, गणेश को लाते हैं, तो बेबी को बेस पसंद है, ये ना होते हुए कुछ और हो. इसी के साथ अपना ब्लॉग में ये ख़त्म करता हूँ और मिलते हैं अगले ब्लॉग में. अंटिल देन, गुड बाय.